हाउ आर यू ऑल? जॉनी फर्स्ट टाइम मैसेज आया है, नेहा का भी आई थिंक जो फर्स्ट टाइम आया है। जॉनी आपकी फर्स्ट क्लास है मेरे साथ। आई एम ऑल्सो फाइन। आई एम गुड। आई एम फाइन। वीडियो नहीं आ रही। मेरी वीडियो नहीं आ रही। मेरी तरफ से तो आ रही है। वीडियो तो बहुत जरूरी है। किसी को भी मेरी वीडियो शो नहीं हो रही। ओके, तो फिर बेटा जिसको नहीं शो हो रही उसके नेटवर्क प्रॉब्लम है। आज हम थोड़े से क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के सम्स कर लें, राइट? क्योंकि अभी इतना क्लियर नहीं हुआ, ऐसे आगे जाने का फायदा नहीं है। आज मैं आपको ना एमसीक्यूज क्वेश्चंस वो आपके ढोलकपुर लाइव में जाके दूंगी। थोड़े दिन उसी बोर्ड के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या कोई प्रॉब्लम है? बच्चे मैंने कोई बुक रेफर नहीं की। आप लोगों ने पूछा था कि वो बुक कैसी है, तो मैंने बोला था कि अच्छी है। आपने पूछा था ना, गरिमा का मैसेज आया हुआ है कि ये बुक कैसी है, तो मैंने बोला था हाँ आप रेफरेंस के लिए ले सकते हो। राइट गरिमा? इस गरिमा हेयर? क्या गरिमा यहाँ पे है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कितने अटेंडेंस की? अभी तो 39 हुए हैं, मेरे हिसाब से 50 तक हो जाते हैं। 5 मिनट वेट कर लें। गरिमा आई एम टॉकिंग टू यू कि मैंने कोई बुक रेफर नहीं की है। मैंने जस्ट ये बोला कि ये बुक अच्छी है, आप ले सकते हो। ठीक है, रेस्ट आप लोगों की चॉइस है, आप कौन सी बुक लेना चाहते हो। बच्चे मेरे को तो सभी बोल रहे हैं मैं ऑडिबल भी हूँ और द स्टेटस हैज बीन चेंज्ड। बच्चे आ रही है आवाज गरिमा आपको? बच्चे गरिमा अब आई आवाज? ओके। कोरोना में इकट्ठे क्लास अटेंड करना अलाउड नहीं होता। बच्चे आपके फोन में या आपके लैपटॉप में किसी में प्रॉब्लम होगी, बाकी सब बच्चों को आवाज आ रही है। कोरोना तो डरो ना। कोरोना से मेरे को तो नहीं डर लगता, मैं तो घूमने भी जाती हूँ। आज हम बच्चे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स के सम करने वाले हैं।
मैं अटेंडेंस देख रही हूँ 57-58 तक हो जाते हैं, हो जाए, ताकि जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं फिर उनका नुकसान ना होना। मेरी सिर्फ अटेंडेंस पे है कि 5 मिनट्स देख लेती हूँ, क्योंकि एक टेक्निकल इश्यूज के कारण ज्वाइन नहीं हो रहा होता। तो मैं चेक भी कर रही हूँ ग्रुप में किसी का मैसेज तो नहीं आ रहा। गरिमा, मैंने कोई बुक आपको पर्सनली रेफर नहीं की है किसी को भी। आप सबको पता ना बच्चे, आप लोग बोल रहे हो कि ये बुक अच्छी है, मैंने कहा आप देख लो, क्योंकि मैं खुद सारा मटेरियल पता नहीं 2-3 बुक से लेके आती हूँ, 3-4 बुक से, तो मैं आपको कोई बुक रेफर नहीं करती। ठीक है, कुछ कहाँ से होता है, कुछ कहाँ से मटेरियल होता है। आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कोई बुक ले सकते हो। ठीक है गरिमा, मैं कोई बुक रेफर नहीं कर रही। आई एम नॉट रेफरिंग एनी बुक टू एनी वन। क्लास स्टार्ट करें? मुझे लगता है आज बच्चे कम आएंगे, आज सुबह से ही ऐसे हैं। जो ग्रुप में पिक है वो करने हैं। कौन सी ग्रुप में पिक बच्चे, मैंने तो देखी तक नहीं। कौन से, मैंने नहीं देखी बुक। कोई भी पिक। इम्परफेक्ट है, जिससे सिंपल हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। मेरे को नहीं शो हुए कोई क्वेश्चन है। खैर मैं इतना ग्रुप में मैसेज भी नहीं देखती, लेकिन मेरे को कोई शो नहीं हुआ है। नहीं हुई, नहीं है बच्चे। हाँ जी, पॉइंट्स में आएगा। बच्चे सीडीएस कौन सा ग्रुप है? मेरे को नहीं पता सीडीएस कौन सा ग्रुप है। ठीक है, मैं 1 ईयर स्टूडेंट में हूँ और 3 ईयर स्टूडेंट में हूँ। सीडीएस मुझे नहीं पता। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस पे आ रही हूँ डायरेक्ट। बच्चे आपको एक सम देखना विजिबल है? आपको क्वेश्चन आ रहा है 4320। ठीक है, 4320 से किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। पहले हम इसके निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स। 2160, 21080, 2540, 2270, 390, 330, 310, 25। हमारे फैक्टर्स बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2।
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये तो पूरा क्यूब रूट से ऐसे ही बाहर आ जाएगा 2। इसको बाहर आने के लिए 2 चाहिए। ठीक है, इसको 3 ऐसे ही आ जाएगा। और इसको बाहर आने के लिए 5 का स्क्वायर और चाहिए। मीन अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ये क्या बन गया, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 50। मीन अगर हम 50 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। बच्चे समझ लग गई? बच्चे समझ लगी है? कोई तो बताओ। इंद्रप्रीत, जगजीत, जोबन, शिवम, अरविंद, नेहा, जॉनी। अब मुझे आपके नाम भी याद होने शुरू हो गए, लेकिन मुझे आप किसी की शक्ल नहीं पता कैसी है। शनय, एक साहिल था, विकास, सागर, राधा भी है, एक उत्तरा थी, उत्तरा नहीं आ रही आजकल। इंद्रजीत मैंने बोला है। अब मैं सबको नाम ले लेकर बुलाया करूंगी। काजल, आपको समझ लग गई? ओके रितिका। रितिका, हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली 2160, ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। ठीक है बच्चे, मेरा ना, मैं एक्चुअली पीसी पे लेती हूँ तो वेबकैम थोड़ा दूर होता है, तो इसलिए आपको आवाज दूर से आ रही है। क्योंकि जब बोर्ड फोकस करना होता है ना, तो वो थोड़ा सा दूर, आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे इसके व्हाइट बोर्ड पे मैथ्स करना बहुत मुश्किल लगता है। कभी ये टाइप करी जाओ तो वो इजी होता है। हाँ, मैं बताने लगी हूँ। हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, हमारे पास 2 इंटू 2 एक 2 कम पड़ रहा है कि हम 2 को क्यूब रूट में से निकाल लें, और 2 5 कम पड़ रहे हैं, तो हमने 2 इंटू 5 का स्क्वायर ले लिया तो वो 50 आ गया। अब समझ लगी राधा? समझ लगी है या नहीं? 2 हमें एक और चाहिए, क्योंकि 2 2 है, हमें 3 2 चाहिए, तो हम कहेंगे 2 के साथ और 2 बार 5 के साथ मल्टीप्लाई। बच्चे क्यूब रूट में हमने ना 3 से बाहर लेना होता है, 3 के कॉम्बिनेशन से बाहर। बच्चे आपको मुझे लगता है क्वेश्चन ही नहीं समझ लगा। 5320 4320 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमने उसके प्राइम फैक्टर्स बनाए। हमारे पास एक 2 कम पड़ रहा था और 2 बार 5 कम पड़ रहा था कि हम उसे क्यूब रूट से बाहर निकाले, तो हम उसे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब समझ लगी है? पारुल, रोहित, अच्छा, हाँ जी, ऐसे ही। सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाना चाहिए, राइट? आप सब लोग पंजाब से ही हो? टू इंटू 5 का स्क्वायर से? सभी जलंधर से हो? ओके, सभी डिफरेंट डिफरेंट जगह से हो। महाराष्ट्र से भी है? ब्यास, मैं भी ब्यास के आसपास की थी पहले, शादी से पहले। ओके,
ढिलवा। हाँ जी, हरप्रीत सिंह कौन है? सारे डिफरेंट डिफरेंट जगह से हैं। हरप्रीत सिंह आप ढिलवा से हो, जो जलंधर के पास है? मैं अब जलंधर से हूँ। पहले मैं शादी से पहले ढिलवा थी। अच्छा बच्चे नेक्स्ट करें। हाँ जी, हाँ जी मैं मैरिड हूँ, मेरे बेबीज भी हैं। थैंक यू। बच्चे बुक कौन सी, बुक जौन सी मर्जी ले लो, दो। टू टू टू। बच्चे आपको रूट 15 दिया हुआ है, आपको रूट 15 की वैल्यू दी हुई है। हाँ जी, भीम वाला बोर्ड बच्चों का ही है, पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर एडजस्ट कर लो, आपका मैं बड़ा लेके आऊंगी अब थोड़ी देर में। 3.88। ठीक है, आपने फाइंड करना है रूट 5/3। ठीक है, मैंने क्या किया, सोचा रूट 15 को कैसे यूज करोगे, जैसे 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दो, तो मेरा क्या आ जाएगा, रूट 15/3। रूट 15 की मेरे पास वैल्यू है 3.88 डिवाइडेड बाय 3। इसको फिर डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 1.293 बार। क्लियर? किसको नहीं समझ लगा? किसको समझ? वो कैसे? बच्चे बीइंग अ टीचर पेशेंस रखनी पड़ती है, अगर आप लोगों को समझ नहीं लगेगा तो फायदा ही क्या। मुझे एक आधा दिन चैप्टर में ज्यादा लग जाए, लेकिन आप लोगों को हर एक चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चों को कुछ चीजें होती हैं जो छोटे होते से क्लियर नहीं होती, इसलिए मैं बेसिक से शुरू करती हूँ। जब बेसिक आपका क्लियर हो गया ना, तो आपको आगे सम्स करने बहुत इजी लगेंगे। राइट, दोबारा समझा दो, रूट 15 की वैल्यू आपको दी हुई, आपको रूट 5/3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चे मेरी तरफ से तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, मैं बड़ी स्क्रीन कर देती हूँ। ठीक है, तो ये रूट 15/3 आ गया। रूट रूट 15 की वैल्यू 3.88 ले ली बाय 3, तो आप इसे कर दोगे तो ये आ जाएगा।
इंद्रजीत बेटे आपके लिए इजी है, बाकी बच्चों का भी देखना पड़ता है ना। राधा डबल क्या मैम, कंफ्यूज है बच्चे। आप खुद एक बार देखोगे सम हो जाएगा। लिख लिया था आपने? आप लिखते हो साथ साथ में सारे? रैशनलाइजेशन नहीं किया, जस्ट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। रैशनलाइजेशन इज वेरी डिफरेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम 1780 में क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 1780 में क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 1780 में क्या ऐड किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। हमारे पास क्या आ गया, 4 4 16, 1 एलसीएम, 80 नीचे, 1 रिमाइंडर, 4 + 4 8। मैंने देखा 82 2 83 3 तो इससे बढ़ा जाएगा, तो ये आ गया 164। 82 2 164। रिमाइंडर जो मर्जी है, इसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आपने देखा 42 है, मीन्स ये नेक्स्ट नंबर 43 का परफेक्ट स्क्वायर जाएगा। 43 इंटू 3 निकालो क्या होता है। 43 इंटू 3 क्या होता है, जल्दी। 43 इंटू 3 क्या होता है? इतना ही आया जितना मेरा आया। 43 इंटू 3 सबका 1849 आया है। विकासा 143 क्या लिख रहे हो? 1849 आ गया। तो आप 1849 में से 1780 माइनस करोगे तो आप उतना ऐड करोगे 1780 में, तो वो बच्चे हमारा 42 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मीन जो नेक्स्ट नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है ऐड करके। तो हमने 43 का स्क्वायर निकालना है, +1 42 में 1 ऐड करके, तो हमने उसका स्क्वायर निकाला 1849। ठीक है, 1849 हमें चाहिए, तो हम 780 में 1849 में से जो 780 को माइनस वो उसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। समझ लगी? किसका डाउट था? सोफिया का था। बच्चे ये देखो, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाती हूँ। आपने स्क्वायर रूट निकाला, आपका 48 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, 48 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मीन्स आपका 43 नेक्स्ट नंबर है। 43 के स्क्वायर में से जिस नंबर को माइनस करोगे तो हम वो ऐड करेंगे। ये 69 विल बी एडेड so that 1780 can become perfect square। ठीक है,
बच्चे क्लियर हुआ? सोफिया, सोफिया आपको हो गया? सोफिया, हाँ जी। वीना रानी, आप अभी ज्वाइन किया है? लेट ज्वाइन किया वीना रानी, या बीच में नेटवर्क उड़ गए थे? क्या नहीं लगी समझ? लास्ट में बच्चे 42 प्लस समथिंग आएगा ना? 42 रिमाइंडर में, ये यहाँ पे 42 आया ना, तो 42 का अगला नंबर जो होगा वो उसका स्क्वायर बन सकता है परफेक्ट। तो हम 43 का स्क्वायर निकाला तो 1849 में से 1780 माइनस करो तो वो आएगा। अगर डिडक्टिव लिखा होता तो नहीं, हम देखते कि 42 का स्क्वायर क्या हो, तो हम जो रिमाइंडर वाला है वो माइनस कर देंगे तो वो 1642 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ लगा डिडक्टिव वाला बिंदु? तो हम रिमाइंडर अगर माइनस कर देंगे तो वो 42 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना, तो हम डिडक्ट करेंगे वो वाला। नेक्स्ट चले। अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। √2 की वैल्यू दी हुई है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। √2/2 प्लस √2। इफ √2 इज इक्वल टू 1.4142, if √2 is equal to 1.4142, find the value of √2 divided by 2 plus √2। √2 divided by 2 plus √2। बच्चे मुझे लिखी हुई मैंने वहां से देख ली कईयों ने, मुझे लगता बिंदु 16 वहां से देख ली है। 16 तो है ही नहीं आंसर। चलो निकालो। इफ √2 is equal to 1.4142, then find the value of √2 divided by √2 minus 1। बच्चे आप सब कर रहे हो? 1.4142 देन फाइंड। बच्चे नहीं, मैंने स्लाइड नहीं शो करनी, आप खुद सॉल्व करोगे। 0.4142 क्वेश्चन लिख दूं? बच्चे क्वेश्चन आप लिख लो।
आंसर पर हाथ कैसे रखा जाता है? ऐसे। अब आपको शो नहीं हो रहा? समझ लग गई? आज बच्चे कम है। नेक्स्ट सम करवाऊं? बच्चे नेक्स्ट सम देखो। अब आप बच्चे पहले ये सम्स करवा लूं, ये टाइप्स डिस्कस हो जाएंगी, तो मैं कुछ क्वेश्चंस की पिक क्लिक करके एक आधे बच्चे को भेज दूंगी, तो आप आपस में एडजस्ट कर लेना, या फिर मैं देखती हूँ असाइनमेंट बना दूंगी इस चीज की। मुझे एक्चुअली ना थोड़ा टाइम कम होता है, तो मैं बना दूंगी आपकी असाइनमेंट। मुझे ये सॉल्व क्वेश्चंस करवाने दो पहले। आपको √2 की वैल्यू दी हुई है, सच एक्स की वैल्यू दी हुई है, ये वाई की ये। आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। आपने एक्स स्क्वायर निकाला, उसकी वैल्यू आ रही है जैसे ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 + 3 2√15, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 4 + √15। ऐसे आपने वाई स्क्वायर निकाला, ये बन रहा है 5 √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर 5 - 3। तो आपका ये आ गया 4 माइनस √15। इन दोनों को ऐड किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया, तो बच्चे इन्होंने यहाँ पे सही नहीं सॉल्व किया हुआ ये चीज। नहीं, ये एक्स ही निकाल रहे हैं। एक्स आ गया था ये, वाई आ गया था ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है 2a² प्लस बी स्क्वायर। वो उन्होंने कर दिया 2a² प्लस बी स्क्वायर, तो आपको आंसर आ जाएगा 62। नहीं, ठीक है ठीक है। बिंदु पिछला सम आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका सही है। नेक्स्ट सम समझ लगी या दोबारा से समझाऊं? आर का क्या मतलब होता है शिवम? बड़ी शॉर्टकट फॉर्म यूज करते हो आप लोग। यस, वाई, रिपीट। बच्चे ये बोर्ड पे किया तो बोर्ड बार बार इरेज करना पड़ेगा, ये बोर्ड पे करना भी फिजिबल नहीं है। मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करती हूँ, नहीं आया तो बोर्ड पे कर दूंगी, ठीक है? अब देखना, सर ने कहा शॉर्ट नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस। अच्छा, फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाते हो?
बच्चे मैं दोबारा से करवाने लगी हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुन रहा है सारे जने, हो जाएगा। मैं तो पूरा ही समझाने लगी हूँ। एक्स का स्क्वायर निकालना है तो इसे रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने से डिनोमिनेटर का ऑपोजिट साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये कर लिया √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 - 3 आ गया, ये 2 आ गया। इसका पूरा सॉल्व किया तो ये 4 प्लस √15 आ गया। सिमिलर वे में ये किया, ठीक है। तो आपको ये आ जाएगा √5 - √3 इसका स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 4 - 15। फिर आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये x की वैल्यू डाल दी, ये y की। ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें क्या होता है, a अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये फाइंड कर लोगे। हो सकता है आइडेंटिटी से भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा पहले गरिमा। देखो आप एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख लो, वाई स्क्वायर डायरेक्ट लिख लो, आप एलसीएम लो। आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। समझ लग गई? आपको लगता है ये डायरेक्ट आइडेंटिटी से हो जाएगा? बच्चे वो कैलकुलेशंस की बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ये सभी बच्चों के लिए है। अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो आप ऐसे कर लेना। क्या गरिमा? सॉरी क्यों बच्चे, आप अपना पॉइंट रख सकते हो। मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। मैं बोर्ड पे आपको रैशनलाइजेशन समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास है, बच्चे मैं समझा देती हूँ अगर नहीं समझ लगी। टेंशन लेने की बात ही नहीं। √5 माइनस √3x, इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 - 3 2, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 5 - 3 2। ये आ जाएगा ऊपर 5 प्लस 3 प्लस 2 √15 बाय 2, 8 प्लस 2 √15 बाय 2, 4 प्लस √15। ऐसे ही आप निकाल सकते हो y। आप देखो y में सिर्फ साइन रिवर्स हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इसमें साइन रिवर्स कर दो। अब लगी समझ? अब समझ लगी? बलजीत, जोबन, समझ लगी? तो अब आप पूरा सम देखो बच्चे। √5 माइनस √3 का स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 - 3 क्या आ जाएगा? 2। बच्चे ये लो बोर्ड पूरा देखो, मैं आपको भी दिखाती हूँ।
ओके, अब प्रेजेंटेशन पे चलें, कर दूं इसे। इसका फॉर्मूला रैशनलाइजेशन बच्चे, रैशनलाइजेशन। आपका ये सम करवा दिया था मैंने कल, ये भी करवा दिया था। अब आप ये खुद करो। देख के करी जाओ, देख के करी जाओ, है ना? अपने आप कर रहे हो? बताओ मुझे। बच्चे टीचर्स को ना सब पता होता है, मैं आपको देखने की, लेकिन मैं आपकी बेसिक नेचर जानती हूँ। सारे बच्चे ही ऐसे होते हैं, है ना? अब मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। प्रेजेंटेशन आपके लिए आगे से सम्स की बनानी नहीं है, आपको बोर्ड पे ही सम्स लिख के दिया करने हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, जब बड़ा बोर्ड लग गया तो सीधे आपको एमसीक्यूज बोर्ड पे मिलेंगे। अब मुझे थोड़ी दिन चाहिए सेटिंग करने के लिए। समझ लग गई? अभी तो आपकी नई नई क्लास शुरू हुई ना, तो मैं भी लीनियंट हूँ। क्या समझाना है इसमें? सब बच्चों ने तो देख के कर लिया, इनको डाउट ही नहीं है। शिवम, क्या छुट्टी चाहिए? समझाऊं? ये देखो 1916, इसको सीधा आ रहा है 25/16। 25 का स्क्वायर रूट 5 और उसका 4, 11/4। मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व की, फिर स्क्वायर रूट कर लिया। ये तो था भी बहुत इजी, फिर भी बच्चों ने चीटिंग कर ली। बच्चे मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व की है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल में लेके आए हैं, लेके आओ।
बच्चे किसकी क्लास बंद हो गई थी? अब क्लियर है? नेक्स्ट सम। बच्चे ये तो आप खुद करोगे, ये तो बहुत बेसिक सम था। नेक्स्ट सम देखो, आपने निकालना है स्क्वायर रूट 175.2976 का। बच्चे ये देखो 19/16 है, 16 इंटू 1, 16, 16 प्लस 9 25। 16 इंटू 1 प्लस 9 25। बच्चे मैं इसमें इतना हिंट दे देती हूँ, इधर पॉइंट्स के वक्रे इकट्ठे करते हैं, इधर पॉइंट्स के वक्रे इकट्ठे करते हैं। ठीक है, या इस साइड से इसके पेयर्स बनाने हैं, इस साइड से इसके पेयर्स बनाने। ठीक है, पेयर्स मैंने बना दिए, अब सॉल्व करो ये सम। हो रहा है सम सॉल्व? सम सॉल्व हो रहा है सबका? सबका सम सॉल्व हो रहा है? हो भी गया स्क्वायर रूट सॉल्व? वेरी नाइस, बिंदु इंटेलिजेंट होगी। बच्चे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हाँ जी, मैंने कल के ये सम करवाया तो नहीं जो सबके आंसर इतने फास्ट फास्ट आ रहे हैं? सच्ची बता दो। मुझे डाउट हो रहा है कहीं मैंने कल ये सम करवाया है। बच्चे इसको देखो पहले, 1 1 जा 1, ये 2 आ गया, 75 नीचे, 23 3 जा क्या होता है 69, वो कर दिया 6 2 9 2 6 2 6 2 2 500 2 6 4 7 6 किया तो हमने देखा 2 6 4 4 जा आ जाएगा 10576 and this is the answer। बच्चे बच्चे बहुत तेज होते हैं, वो फटाफट फटाफट कर लेते हैं इधर उधर से। हम भी कभी बच्चे थे, हमें पता है बच्चे कैसे होते हैं।
बच्चे ये देखो 1+1 2, फिर 23 3, फिर मैंने नेक्स्ट टाइम क्या करना है 23 प्लस इधर से लास्ट वाला 3, 26, फिर 26 टू टू आया, फिर 2 6 2 प्लस 2, 2 6 4। अब जोबन लगी समझ? जोबन लग गई? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, मैं यहां पे लिख रही हूं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 3 8 2 4। इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। 5 3 8 2 4। 5 3 8 2 4 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। 5 3 8 2 4 का स्क्वायर रूट। ये जो बॉक्स बनाया हुआ 5 3 8 2 4 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। विशाल ने कर लिया। अभी मैं करेक्ट आंसर नहीं बताया, सब इसको देख के मत टाइप करना, या कैलकुलेटर में इसका आंसर चेक कर लो। कैलकुलेटर तो नहीं यूज कर रहा कोई? कोई कैलकुलेटर तो नहीं यूज करके आंसर्स बता रहा? वेट, बच्चे वॉइस आ रही है, वीडियो मुझे लगता है बंद हो गई।
अब आ रही है वॉइस? वीडियो, वॉइस एंड वीडियो बोथ आ गई। हम नेटवर्क के थ्रू पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा हो ही जाती है डिस्टरबेंस, राइट? किसका आंसर 42 है जो क्वेश्चन बोला था? राइट, मस्तक। व्हाट इज मस्तक? क्या फाइनली गश्ती? बच्चे कोई क्वेश्चन दोबारा से टाइप कर दो चैट बॉक्स में। टाइप द क्वेश्चन अगेन इन द चैट बॉक्स। इफ x multiply by y is equal to x plus y square root of, जल्दी कीजिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट में 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रही हूँ, वो भी करने हैं एक ही तरह के। मुझे लगता है एक मैंने कल करवा दिया था ये वाला। क्वेश्चन लिखो 2-3 वो करो अब आप। इसमें भी ऐसी टाइप में भी बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, ठीक है ना? बच्चे एक्स वाई की वैल्यू दी हुई, इसमें सब्स्टिट्यूट करो। एक्स 6 है, वाई 24 है, उसमें सब्स्टिट्यूट करके निकालो। ये 2 संख्या करिए। बच्चे x 6 है, y 24 है। उन्होंने बोला बोर्ड बड़ा करूं। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो।
स्क्वायर रूट निकालने मत बैठना, इसकी हेल्प से करना। इसमें स्क्वायर रूट निकालने मत बैठना, इसकी हेल्प से करना, दिमाग से। बच्चे पॉइंट्स में आंसर निकालो। Yes, 10.5 is the answer of first question. 10.5 is the answer of first question. ये क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लिए मैंने, अगले क्वेश्चंस भी लिखने हैं। क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। Yes, 1.8225। XY वाले का आंसर 42 था। बच्चे सिंपल x को 6 पुट करो, y को 24 पुट करो इस इक्वेशन में और आंसर निकाल लो। Gus 3, your answer is right. 14.9985। कौन सा समझा दूं? ये वाला। बच्चे ये देखो, आपको 1822। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी। बच्चे मेरे तो क्लास चल रही है, बच्चे कर भी रहे हैं अटेंड। तो अब क्या करूं? अच्छा, इवेंट बोर्ड पे होगी, मैं आपको बोल देती हूँ। पार्टिसिपेंट पिन है, एक फोन से इवेंट आईडी है बच्चे 136 999 629 629। बच्चे मेरे को पहले आपके फोन का पता नहीं चला, साइलेंट पे था। हाँ जी, बच्चे ये देखना 18.825 है। इसे आप ऐसे एक हिंट देती हूँ, इसे आप लिख सकते हो 18225/100
ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आ गया 135, इसका आ गया 10, तो ये क्या आ गया 13.5। ऐसे ही आप इसका निकाल सकते हो, इसका निकाल सकते हो और इसका निकाल सकते हो और ऐड कर सकते हो। अब मैंने आपको हिंट दिया, आप इस हिंट से करो। हिंट समझ लगा? हिंट की समझ लगी? इससे करो अब आप, इजी है ना बच्चे। 182.25 कैसे मेरे पॉइंट नीचे लेगी 100, स्क्वायर रूट में से इसको बाहर निकाला 135, 100 को बाहर निकाला 10, तो ये बन गया 13.5। अब लगी गुरप्रीत सिंह समझ? चलो अब करो नेक्स्ट ऐसे ही। You found your mistake. Very good शिवम। शिवम ने ढूंढी है, अरबिन की मिस्टेक मिली, दोनों एक साथ आज क्लास लगा रहे हो ना। अच्छा शिवम भी तो, एक शिवम कुमार है राइट, एक शिवम सेठी, एक शिवम कुमार है पीछे। बच्चे आप सबके एग्जाम कब है, इस चीज के थोड़ा सिलेबस का आइडिया लेना था ना। जनवरी में स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर किसी में? दिसंबर में? तो फिर तो सिलेबस स्पीड अप करना पड़ेगा अब 2 महीने। अब मैं कोशिश, सीडीएस नवंबर में। तो सिलेबस थोड़ा तेज करना पड़ेगा। थ्री ईयर का मतलब कि आपका फर्स्ट ईयर में आपके ग्रेजुएशन के बाद होंगे? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। नहीं बच्चे, मेरी हर इवेंट की अपनी आईडी क्रिएट होती है ना। हाँ बच्चे, ये आप उनसे पूछना, भी मेरा लेक्चर चल रहा है, मुझे तो ये ना उन्होंने हायर किया इस चीज़ के लिए कि आपने ये सीडीएस ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करवानी है, ग्रेजुएशन तो आपको करनी पड़नी है। हाँ जी बच्चा, मेरे को क्लास के बाद फोन करना, हम डिटेल में बात करते हैं। 5 बजे तक होगी। हाँ जी। चलो बच्चे, 3 ईयर वाले भी हैं, मतलब कि एग्जाम्स चलते रहते हैं, आपका सिलेबस आपको अच्छे से करवाया जाए, सारे आप ये कहना चाहते हो? बच्चे सेकंड वाला क्या 18, 20, 25 बाय 100,
4 टाइम्स 0, तो आप इसको, इसका आएगा 135, निकलेगा नीचे 100, 1.35। बच्चे क्लास रिकॉर्डेड है यूट्यूब में, शायद अभी तक मेरे पास चैनल का आईडी और पासवर्ड नहीं है, जब आ जाएगा तो मैं डाल दिया करूंगी खुद। आपको समझ नहीं लग रही? किस चीज की समझ नहीं लगी? ममता, नेहा, किस चीज की समझ नहीं लगी? राधा, ये देखो बच्चे, ये तो सीधा आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसमें हमने लिखा 18225/100, तो ये 13.5 आ गया। इसमें हमने 4 जीरोस लगाई, तो ये 8, ये 135 बाहर आके 2 जीरो ले जाएंगी, तो ये 1.35 आ जाएगा। इसमें आपने लगाई 6 जीरोस, तो ये बाहर आके 3, तो 0.135 हो जाएगा। ये ऐसे देखो सोफिया, आप टाइप करना सारे, मैं चेक कर रही हूँ आपके। सोफिया प्लीज टाइप करना चैट बॉक्स में। बच्चे आप करो। हाँ जी, ये बता, उसके नीचे फिर ऐड करना है। ये 6 जीरो वाले आ गए, तो ये 12 के 3 आ जाएगा, तो ये 0.135 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 है, तो बाहर 4 डिजिट्स आ जाएंगे जीरो, तो ये 0.0135 आ जाएगा। 13.5, 1.35, 0.135 और 0.0135 को हमने क्या करना है, ऐड। समझ लगी? सोफिया आपका टाइप नहीं हुआ? जोबन को फिर समय लग जाएगी, मुझे पता है, उसे एक हिंट ही चाहिए होगा। बच्चे आंसर तो आ रहा है 14.9985। ये देखो बच्चे, इसका अगर 13.5 आ रहा है ना, इसका अगर 13.5 आ रहा है, इसका आ रहा है 1.35, इसका आ रहा है 0.135, इसका आ रहा है 0.0135। इन चारों को क्या करना है, ऐड। 13.5, 1.35, ठीक है, 0.135, 0.0135, इनको कर दो ऐड। जोबन अब लगी समझ? ये 5538, ये 9, आंसर इज 14.9985। आंसर इज 14.9985। बच्चे बीच में ना एक बच्चे की बार बार कॉल आ रही थी, उसकी क्लास नहीं अटेंड हो रही थी, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लग गया। यस, यू शुड ट्राई। एक और क्वेश्चन दूं? वेट,
if 52 by x is equal to, if 52 by x is equal to root of 169 by 289, then find the value of x. Then x is equal to, if 52 by x is equal to this, एक ये क्वेश्चन है x by 15 into x by 135 is equal to 1. Also find x. इंद्रजीत आंसर आई थिंक सो आपका इस टाइम गलत है. अब आ रही है वॉइस? बच्चे आज नेटवर्क की बड़ी दिक्कत आ रही है. X by 15 into x by 135 is equal to 1. Then find the value of x. X by 15 into x by 135. हाँ जी. X by 15 into x by 135 is equal to 1. Yes, 45. अब थोड़े से प्रेजेंटेशन में जो क्वेश्चन है वो कर ले. हाँ जी, x is equal to 45 is the answer. $68 is the answer. 68 is the answer. हाँ जी, सेकंड आंसर 45 है. फर्स्ट का 68 है, सेकंड का 45 है. क्लियर? क्वेश्चंस कर लें ये वाले, फिर मैं एक बार स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की क्विक रिवीजन दूंगी. क्विक ये क्वेश्चन समझ लग के ये वाले आते हैं. ये देखना, ये लास्ट क्वेश्चन, ये वाला
बच्चे इसमें ऊपर 3 पॉइंट्स है, नीचे 5 है, तो उन्होंने क्या किया कि उसके पीछे पीछे 0 ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो उन्होंने लास्ट में 0 ऐड कर दी, फिर दोनों के 5 हो गए, तो वो पॉइंट कैंसिल हो गए, 28900 121 आ गया। ठीक है, इसका 170 आ जाएगा, इसका 11 आ जाएगा। यू गॉट इट? ये सब समझ लगी? जोबन समझ लगी? ये मुझे लगता फिर ममता को भी लग गई, विकास को भी लग गई, सुमन को भी लग गई। मुस्कान मट्टू को भी लग गई, सोफिया को भी लग गई। उतरा नहीं आ रही ना क्लास में? एक राधा को लग गई, उसे भी मैथ्स लेट समझ लगता है। ओ बच्चे, सम सॉल्व बाद में किया करो, पहले मेरे से समझ लिया करो। यस, हाँ जी, फर्स्ट का नहीं 45 आया, सेकंड वाले का 45 आया, फर्स्ट का 68 आया। करने लगी रिपीट, अभी पहले पिछले सम सभी के हो गए हैं, फिर मैं रिपीट करूंगी। 2025 वाले का 45 आया। हाँ, मैंने क्या रॉन्ग बोला था? नहीं, वो तो मैंने वैसे ही बोला था, बाद में मैंने बोल तो दिया था 68 इज द करेक्ट आंसर, स्पेशल इंद्रजीत का नाम लेके बोला था। इंद्रजीत टाइप करके बता 68 कैसे आया, मेरा तो क्वेश्चन भी पता नहीं। ये देखो, इसका 13, इसका 17, 52 बाय एक्स इज इक्वल टू 13 बाय 17, एक्स क्या जाएगा 52 इंटू 17 बाय 13, 13 फोर सा 54, 52, 13 स्टार, तो 17 स्टार 4 इज इक्वल टू 17 स्टार 4 इज इक्वल टू 68। हाँ जी, फर्स्ट का आंसर 68 है। क्या हुआ ज्योतिका? बाद में ना एकदम आराम से बैठ के ट्राई करना, क्लास के बाद हो जाएगा, नहीं होगा तो मेरे को फोन कर लेना, मैं समझा दूंगी। बच्चे मैं करवा देती हूँ दोबारा से, मैं ये एग्जाम्पल 9 करवाने लगी हूँ। बच्चे मेरे पास कोई रिटर्न में क्वेश्चंस नहीं होते, मैं कैसे डालूंगी? किसी और बच्चे को बोलना जिसने पूरे सॉल्व भी किए हों वो क्वेश्चंस डाल दे। इंद्रजीत, ये तेरा काम है बच्चे, जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं डालने हैं, क्योंकि मेरे पास कहीं लिखे नहीं और मुझे याद भी नहीं मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस करवाए हैं, ट्रूली स्पीकिंग। थैंक्स इंद्रजीत। बच्चे
MTS मैथ्स। आपके सभी के शॉर्टकट्स बड़े हंसी वाले होते हैं। MTS मुझे बहुत देर से समझ आते हैं। यस को वाई लिख देते हो, रिपीट को आर लिख देते हो, नो को एन लिख देते हो। मैथ्स इज MTS। एक दिन मैथ्स बेचारा एम ही रह जाएगा, है ना। राधा कहाँ गई MTS लिख के। फिर वो स्टैंडिंग लाइन से ना डिनोट कर देना मैथ्स को। फिजिक्स का थोड़ा सा ऊपर से कर्व कर दिया, इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा डाल दिया। बच्चे, पता क्या होता है, कुछ बच्चों का पता चल जाता है ये लिख रहे हैं, है ना, इनको समझ भी लग रहा है, इनकी स्पीड भी फास्ट है, तो ये साथ में मेरा साइड बाय साइड वर्क कर देंगे। अच्छा, बच्चे से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना ज्यादा अच्छा समझ लग रहा है या पहले ज्यादा अच्छा लगता था समझ? सच सच बताना। 2 लेक्चर्स हो गए आपको व्हाइट बोर्ड के साथ लगाते, बोर्ड पे ज्यादा अच्छा समझ लगता है। प्रेजेंटेशन तो मुझे लगता है ऐसे ही यूजलेस रहती है अगर बोर्ड पर कराएं तो। व्हाइट बोर्ड इज WB। बच्चे बोर्ड बड़ा लाऊंगी, पहले मैं देख रही थी कि ये मेथड फिजिबल है या नहीं। अब तो आपको लग रहा होगा ना, बच्चों को पहले क्लास में ऐसे होता था कि हम लाइव क्लास नहीं लगाते तो हमें समझ नहीं आता, है ना, बोर्ड पर हमें समझ आता है। बड़े वाला लाऊंगी पक्का, बस थोड़े दिन टाइम दे दो। ये तो ऐसे जस्ट मेरे बेटे का पड़ा था तो मैंने उठा के देखा, ट्राई कर लेती हूँ कि ये होता है या नहीं मेथड सॉल्व। बच्चों को सूटेबल रहता है तो मैं 3-4 दिन ट्राई लेती हूँ कि बच्चों को सूट कर जाए ये मेथड, तो बोर्ड हो जाएगा अरेंज। मैथ्स क्लास सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता ना उनसे पूछ। जो बन ऐसे करी बच्चे, जो तेरे को समझ नहीं लगाना तू वो क्वेश्चंस लिख ली और मुझे मैसेज कर दी, ठीक है, जब मेरे पास टाइम होगा मैं तेरे को करवा दूंगी। टेंशन नहीं लेनी, जब मेरे पास फ्री टाइम होगा ना मैं तेरे को पूरे डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूंगी। अब ये क्वेश्चन करवा दूं? मेरे पास ये है कि एक अरबिन का भी डाउट पड़ा हुआ है क्वेश्चन का, मेरे दिमाग में घूम रहा है। ये देखो 0.289, 0.0121, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इनकी डेसिमल सेम करने के लिए पीछे उतनी जीरो लगा देते हैं, जिससे 0 0 लगा दी, तो हमने क्या किया 289000121 से डिवाइड,
तो ये क्या आ गया 170, इसका आ जाएगा 170, इसका आ जाएगा 11। लग गई समझ? समझ लग गई? हाँ जी बच्चे, नीचे से डेसिमल प्लेस करने के लिए सेम हम 00 खुद लगाएंगे। बच्चे ये तो 3 का आप निकाल रहे हो स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आपने 3 डेसिमल प्लेसेस आते ही बंद कर देना है। ये समझ लगा? सम देखना, 3 1 1 जा 1, 2 0 0, अब तो आपने इतने सम निकालिए, 2 7 7 जा, फिर 3 27 प्लस 7 34, फिर 3 4 3 3 जा। ये लग गई समझ? फिर रूट 129 इज इक्वल टू दिस, हमने सभी को ना वो कर लिया, क्या कहते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स नए सभी में √3 बचा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर में √3 बचा। पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ, फिर इसे सॉल्व करो सारे को, फिर हो जाएगा। लगी समझ? स्क्रीनशॉट्स ले लेना, मैं क्लियर कर दूंगी स्लाइड, फिर आप खुद सॉल्व करके देखना। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। नेक्स्ट इवेल्युएट करना है ये 9.5 और ये इसमें देखना है डेसिमल प्लेसेस पहले जितनी कट सकती हैं काट लेनी है, ये सिंप्लीफाई करना है पूरा। अब ये होमवर्क है आपका सम, ये सम आपका होमवर्क है, नोट डाउन कर लो। ये ये आपके होमवर्क है बच्चे, आप खुद ट्राई करो, जो नहीं समझ लगे कल दोबारा से ये स्लाइड ऐड करके समझा दूंगी। इसे सिंपली मैथ्स की मल्टीप्लीकेशन है। ये देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसी में भी, इसमें भी डिवाइडेड बाय दिस, इसमें भी वही लगाया है। तो आप ऐड करके ये सारा करो तो आपको होगा समझ। आप स्क्रीनशॉट लो, सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है? एक बार ट्राई करना, मैंने क्लियर कर दी है स्लाइड। थोड़ा बहुत खुद ट्राई करोगे तो मैथ्स आएगा, नहीं तो मुश्किल लगेगा बच्चा। ठीक है, थोड़ा बहुत खुद ट्राई करोगे तो मैथ्स आएगा, नहीं तो मुश्किल लगेगा। आप ऐसे खुद की थिंकिंग कैपेबिलिटी बनाओ ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी इंद्रजीत, कौन से साइन रूल्स की आप बात कर रहे हो बच्चे? मैं आपका मैसेज ही पढ़ रही थी। क्यों, क्या हुआ, थक गए? बच्चे 2 घंटे की क्लास होती है, आप रोज ही ऐसे करते हो। बच्चे वो आपको आते, इतनी डिस्कशन क्या करने की जरूरत है?
चलो हो गया, क्लास बंद कर दें? सभी खुश? सारे इतने खुश है ना, फटाफट करो क्लास बंद। अगर अभी मैं कहूँ एक स्लाइड और ऐड कर देती हूँ। चलो बाय बाय एवरीवन, एंजॉय। God bless you all. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye everyone.